राजनीति से जुड़े लोगों के लिए और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन एक महिला के लिए, एक युवती के लिए, एक रेप पीड़िता के लिए बेहद दुखद खबर है। वो रेप पीड़िता जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक लाइव करते हुए आत्मदाह कर लिया था, अपनी जान गंवा दी थी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। बसपा के सांसद अतुल राय को कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है। ये वही सांसद हैं जो कई महीनों से जेल में बंद थे और जिनके खिलाफ वाराणसी की यूपी कॉलेज की एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया था। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। ये वही मामला है जिसमें तत्कालीन आईजी अमिताभ ठाकुर पर लापरवाही का और बलात्कार के आरोपी सांसद को बचाने का आरोप लगा था और इसके लिए उन्हें योगी सरकार की पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। इस पूरे मामले में अदालत ने अपने परीक्षण में, अपने ट्रायल में ये पाया कि सांसद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सांसद अतुल राय के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रमाण अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में नहीं सबमिट किए, यानी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें भी कमियां थी। वहीं इस मामले में ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस छात्रा ने आरोप लगाया था उस छात्रा के खिलाफ भी पहले केस दर्ज कर दिया गया था और ये आरोप लगा था कि वो कई बार अपने बयान बदल चुकी हैं, कई बार फैक्ट्स अपने बदल चुकी हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे। उन्होंने पिछले साल इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक लाइव में ये आरोप लगाया था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और उनके साथ जो गवाह थे, उनके दोस्त जो साथी थे, उन दोनों ने खुद को जलाकर आत्मदाह कर लिया था। बाद में छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई थी। ये एक दुखद घटना भी इस खबर से जुड़ी है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी के जज साहब सीआर राम चौरसिया ने इस पूरे मामले का गहन विश्लेषण करने के बाद जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में उन्होंने इस बात को शामिल किया है कि बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो आधारहीन हैं। उन आरोपों के पक्ष में कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, यानी कोर्ट ने उन आरोपों का झूठा पाया और इसीलिए सांसद को उस मामले में, बलात्कार के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। अतुल राय के खिलाफ और भी मामले हैं। फिलहाल उनकी रिहाई का आदेश नैनी जेल में भेजा जाएगा। अब सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ये तय करेगी कि यदि उनके खिलाफ और अन्य मामले पहले से लंबित नहीं हैं तो उन्हें रिहा किया जाए अथवा उन्हें जेल में रखा जाए। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मामला था जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल कैरियर दांव पर लग गया था, उस मामले में उन्हें ज़रूर राहत मिल गई है। उनके खिलाफ छात्रा के द्वारा लगाया गया रेप का मुकदमा अदालत में झूठा पाया गया है। इस मामले में सांसद अतुल राय के पिता और उनके परिवार के लोगों ने इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके बेटे को, उनके परिवार के सदस्य को, सांसद अतुल राय को झूठे आरोपों में फंसाया गया था, बलात्कार के गंभीर मामले में फंसाया गया था और जो लड़की इस पूरे मामले में जो युवती पीड़िता बनी थी, उस युवती को कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के लोगों ने सांसद के खिलाफ खड़ा किया था। उस युवती को बहका के या लालच दे के या दबाव डाल के, किसी भी तरह से ऐसा उनका आरोप है कि उस युवती को जानबूझकर सांसद के खिलाफ रेप का आरोप लगाने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए उस युवती को खड़ा किया गया था। एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, बयान दिलवाए गए थे, जिससे नौजवान सांसद जो कम उम्र में सांसद हो गए, देश की लोकसभा के सदस्य हो गए, उनकी छवि खराब हो सके, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो सके। और इस साजिश के लिए उनके परिवार ने मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार ठहराया है, मुख्तार अंसारी के गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। एक इसमें सोचने वाला विषय ये भी है कि वो युवती, जिस युवती ने सुसाइड किया था, वो भी यही कह रही थी कि मुख्तार अंसारी गैंग के इशारे पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्तार अंसारी के इशारे पर सांसद को बचाने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है, इसमें अदालत का एक फ़ैसला भले ही सामने आ गया हो, लेकिन बहुत से ऐसे पेच हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी हैं।